मेरा सादर नमस्कार और प्रणाम। हम सभी शारदा नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज की छात्राएं हैं। आज 28 मई मासिक धर्म स्वच्छता दिवस है, इसलिए हम आप लोगों को इसके विषय में जागरूक करने और इससे जुड़ी जानकारी आपको देने आए हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मासिक धर्म होता क्या है। जैसे 13 साल 14 साल की उम्र में जब लड़कियां किशोरावस्था में जाती हैं तो उनके शरीर में कुछ हार्मोनल बदलाव आते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनके जो यूट्रस होता है, यानी कि जो उनका गर्भाशय होता है, उसमें कुछ उसकी परतों में कुछ बदलाव आते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वो टूटती है और हमारे यौन क्षेत्र से एक रक्तस्राव के रूप में बाहर आती है। जैसे मासिक धर्म की स्वच्छता जो होती है, मासिक धर्म से जुड़ी जो भी स्वच्छता है और उसे आराम बनाए रखने के लिए हम जितने भी मासिक धर्म उत्पादों का प्रयोग करते हैं ताकि हम अपने आप को स्वच्छ बना रखें। जैसे आप लोग जानते होंगे कि अक्सर गांव में लोग सैनिटरी पैड ना यूज़ करके कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इससे जुड़ी बीमारी का कारण बनता है। इसलिए हमें मासिक धर्म के दौरान कपड़ा इस्तेमाल ना करके सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करना चाहिए। और तो और हर 4 से 6 घंटे के अंदर इस सैनिटरी पैड का नियमित रूप से बदलना चाहिए इसे। और आप जब कभी भी इस पैड को चेंज करते हैं तो कहीं भी किसी भी खुले स्थान पर इसे नहीं फेंकना चाहिए, किसी का बांध कर ही फेंकना चाहिए। ऐसे कभी भी खुले स्थान पर नहीं फेंकना चाहिए। आइए जानते हैं इससे जुड़े कुछ कारण, बीमारियां जो अगर आप मासिक धर्म की स्वच्छता पर ध्यान नहीं देते हैं तो आपको कैसे। बेचैनी, चिड़चिड़ापन आप लोग के इसके थ्रू, मतलब जब मासिक धर्म रहेगा तो आप लोग को बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है, दर्द का सामना करना पड़ता है, बेचैनी, भूख भी नहीं लगता है आप लोग को, और पेट में ये नीचे दर्द होता होगा और थकान होता होगा, ये सब का सामना आप लोग को करना पड़ता होगा। इसीलिए स्वच्छता को ज़्यादा करेंगे तो इस सब से बच सकेंगे। जब मासिक धर्म रहेगा और उस टाइम हम अस्वच्छता रखेंगे, मतलब कि ध्यान नहीं रखेंगे कि उसका कैसे स्वच्छ रखना है, तो उससे हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। आपको योनि क्षेत्र में इन्फेक्शन हो सकता है, उस पर चकत्ते पड़ सकते हैं, और जो भी ब्लीडिंग हो रही है वो बहुत मतलब हैवी हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। अगर आप स्वच्छता नहीं रखते हैं तो आपको बांझपन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप पेरेंट बनने के कैपेबल नहीं रहेंगे। आपको साइको सोशल इशू हो सकते हैं, जैसे कि आपके अंदर चिंता हो जाएगा, आप एक दूसरे के सामने आपको शर्मिंदगी महसूस होगी और आपके योनि क्षेत्र से बदबू आने लगेगी, आपको वहाँ पे सूजन हो सकती है। और ये सारी बीमारियां हैं। और जब आपको लगता है, कभी कभी ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है मासिक धर्म के दौरान, तो आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, तो घर पे रहते ही आप एक मिनिमम छोटा सा उपाय ये कर सकते हैं कि जब वो स्त्री लेटी है जिसका मासिक धर्म चल रहा है, तो उसका बेड का पैर वाला हिस्सा, जिसको पायदान जिधर पैर करते हैं हम लोग, उसको थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं, जिससे कि हैवी ब्लीडिंग नहीं होगी, ब्लीडिंग नॉर्मली चलेगी। उससे बचाव के लिए मैं भी कुछ बताना चाहूँगी आप लोग को। जैसे कि आप लोग ज़्यादातर गांव में जो लोग होते हैं वो लोग कपड़े का यूज करते हैं, तो कपड़े का यूज तो उतना नहीं करना चाहिए, उसके जगह पे हमें पैड का यूज करना चाहिए। अगर आप कपड़े का यूज करते हैं तो कपड़े जो होता है उसको गर्म पानी से धुल के, उसको अच्छे से सुखा के और उसको प्रेस करके उसके बाद ही उसको। और भी जैसे कि अगर आप पैड वगैरह या कपड़ा यूज करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा सावधानी देने की बात है कि आपको जो हाथ धुलना चाहिए, और खाने में जैसे ये खट्टा चीज़ हो गया ये भी नहीं खाना चाहिए, और जो ठंडी चीज़ें होती हैं वो सब नहीं खाना चाहिए। और जब मासिक धर्म चलता है तो उसमें आपको गर्म चीज़ें खानी चाहिए। धन्यवाद। तो ये मासिक धर्म कोई महामारी या बीमारी नहीं है, ये एक प्रकृति का दिया हुआ सुनहरा तोहफा है। इससे डरे, इसके लक्षणों से डरे या घबराए नहीं। कोई भी दिक्कत होती है, जैसे ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है या फिर ज़्यादा रक्तस्राव हो रहा है या फिर मासिक धर्म बंद हो गया, तो डरना नहीं और घबराना नहीं, जाकर डॉक्टर से परामर्श लेना है। धन्यवाद। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो सब्जी बनाते हैं, ध्यान दीजिए कि आप लोग लोहे वाली कढ़ाई में बनाएं। इससे आप लोग के शरीर में आयरन की कमी नहीं होगी। हाँ।